हेलो एवरीवन, तो रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है ना तो किसी नई वैकेंसी के बारे में, ना ही किसी जीएस के टॉपिक्स पे। आज की वीडियो हम बात करेंगे 4 ऐसे प्रश्नों पर जो कि हर अभ्यर्थी के मन में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उठ रहे हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि आखिर जो स्वामी आत्मानंद स्कूल में जसपुर जिले के अंतर्गत भर्ती आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन तो आया लेकिन ऑनलाइन आवेदन की लिंक अभी तक जारी नहीं की गई है, तो ऐसा क्यों? दूसरा, कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को क्यों मौका नहीं दिया जाता? तीसरा, यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो क्या आप नौकरी पाने के भी योग्य नहीं है? क्योंकि वर्तमान में जितने भी पद आ रहे हैं सब में मांगा जाता है कि आपके पास न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। और चौथा और अंतिम होना चाहिए, इस संविदा भर्ती जितनी भी निकलती है उसमें आवेदन ऑफलाइन क्यों मंगाए जाते हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं? क्योंकि ऑनलाइन अगर मंगाया जाए तो कितनी ज्यादा सुविधा अभ्यर्थी की होगी। तो इन 4 बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं नहीं कहूंगा कि लाइक करो, ना ही सब्सक्राइब करो, मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो सरकार तक है हमारी बात पहुंच सके, और चाहे थोड़ा भी सुधार क्यों ना हो, यह हमारे लिए बहुत बड़ा सक्सेस होगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे वीडियो में सबसे पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है कि आखिर जसपुर जिले में स्वामी आत्मानंद जो भर्ती आई हुई है उसमें 81 पोस्ट थे। अब 81 पोस्ट के लिए 27 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन वर्तमान में अभी तक उसमें ऑनलाइन लिंक नहीं आई है कि हम आवेदन उसमें कैसे करें। ना तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट डाली गई है, ना ही इससे संबंधित कोई जानकारी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो आखिर अभ्यर्थी करे तो करे क्या? मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना कि अगर नोटिफिकेशन आ चुकी है तो हम कैसे इसके लिए अप्लाई करें, कैसे करें, क्या करें। तो दोस्तों, यहाँ पर सारी की सारी चीजें उनके टेक्निकल टीम की है। अगर वे एक ऑनलाइन लिंक जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास सक्षम जो लोग हैं उनकी कमी है। तो यार कम से कम आप वहां पर वैकेंसी निकालिए। यहाँ पर जब जमाना एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है, तो आप अभी भी ऑफलाइन फॉर्म में अटके हुए हैं। और ऑफलाइन फॉर्म में आप निकाल तो देते हैं ऑफलाइन फॉर्म, लेकिन उसके बाद उसका क्या प्रोसेस हुआ वो किसी को पता नहीं। आप मोबाइल में मोबाइल नंबर तो रजिस्टर करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको उसमें नहीं मिलती, ना तो ईमेल में मिलती है, और ना ही जब आप इससे रिलेटेड कोई कंप्लेन करते हैं तो त्वरित आपका जो डिसीजन है वो नहीं आता। मतलब त्वरित अगर मैं बोलूं एक्शन की बात करूं तो वहां पर से नहीं मिलता। आप वहां पर जाके तुरंत कॉल भी नहीं कर सकते। तो ये हाल है वहां का। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ना तो टीचर भर्ती अच्छे से निकाल रहे हैं, और जो भर्ती निकाल रहे हैं उससे संबंधित कोई भी जानकारी जल्दी से नहीं देते। तो आखिर अभ्यर्थी करे क्या? उनको क्या पता कि आज के वर्तमान दृष्टिकोण से एक नौकरी, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, एक अभ्यर्थी के लिए क्या मायने रखती है। तो हमारा है यह अनुरोध रहेगा कि जल्दी से जल्दी ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड की जाए, और जैसे ही ऑनलाइन लिंक साइट पे आती है मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। अब दूसरी बात है, मेन बात होती है, जितने भी स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसमें भर्ती आती है हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए, ना छोड़कर इंग्लिश के लिए। अच्छी बात है कि इंग्लिश मीडियम ही स्कूल है, तो अच्छी बात है कि इंग्लिश मीडियम अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। मैं इसमें कोई भी मतभेद उत्पन्न करना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अपनी प्रतिभा वहां पर नहीं दिखा सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप 50 पोस्ट वहां निकाल रहे हैं तो एटलीस्ट 15 पोस्ट तो कम से कम हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी को दीजिए, अन्यथा वो क्या फील करेंगे? कहने को तो हमारी हिंदी मातृभाषा है, लेकिन यहाँ पर मातृभाषा का क्या हाल हो रहा है आपको देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि यार हम सभी पढ़े हुए हैं हिंदी माध्यम स्कूल से। अब अचानक से आप नए नियम ला दोगे और इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को ही मौका देंगे, ऐसा ऐसा कहोगे, तो क्या हमारी जो पढ़ाई है वो वेस्ट है? क्या हमने मेहनत नहीं किया? क्या हमें प्रतिभा नहीं है? आप मौका तो दीजिए। आप इसके लिए टेस्ट लीजिए कि आपकी जो इंग्लिश स्किल है उसको हम परखते हैं, आप टेस्ट लीजिए। तब वहां पर अगर फेल होते हैं तो आप वहां पर से हमें निकालिए। लेकिन ये क्या हुआ, आप ना तो हमें एग्जाम देने के लिए दे रहे हैं, ना ही वहां पर शामिल होने के लिए दे रहे हैं, ना ही एक मौका दे रहे हैं। आप सीधा के सीधा हम लोग को नेगलेक्ट कर देंगे। हमसे तात्पर्य है हिंदी मीडियम, ठीक है? मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं तटस्थ हूं, क्योंकि मेरा काम है आप सभी तक इन सभी इंफॉर्मेटिव चीजों को पहुंचाना, ठीक है? क्योंकि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए भी मैं वैसा ही हूं, और इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए भी मैं वैसा ही हूं, ठीक है? अब आते हैं तीसरी, कि अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो क्या नौकरी नहीं मिलेगी? दोस्तों, वर्तमान में जितनी भी संविदा भर्ती आ रही है उसमें क्या मांगा जाता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस दो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अरे भैया, जब आप नौकरी दोगे ही नहीं तो हम एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे?
क्या ये कहीं मार्केट में मिलती है जो हम खरीद के ले आए? और वहां पर आप क्लियरली मेंशन करते हैं कि शासकीय या अर्ध शासकीय क्षेत्र में, तो आप जब तक मौका नहीं दोगे अनुभव कहाँ से आएगा, है ना? तो दोस्तों यहाँ पर भी अनुभव की जो है ये सीमा है उसको खत्म किया जाना चाहिए। हर चीजें वहां पर स्किल के आधार पर होनी चाहिए। अगर है दम तो एग्जाम में बैठो, निकालो और ले जाओ नौकरी। ये क्या हुआ कि एक सीमा बांध दी गई है कि अनुभव, ठीक है अच्छी बात है, थोड़ी प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए, जैसे बोनस अंक है अनुभव के आधार पर वो दे दो, लेकिन जहां पर आप सीमा निर्धारित कर देते हैं कि अनुभव वाले व्यक्तियों को ही यहाँ पर मौका दिया जाएगा, वो गलत बात है। क्योंकि अगर आप वहां पर हमें मौका ही नहीं दोगे तो हम अपनी प्रतिभा कैसे दिखाएंगे? दोस्तों ये मैं हम बोलकर ये बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी मेरे कमेंट्स में आते हैं, इवन पर्सनली भी मुझे मैसेज किया जाता है कि यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है, तो मैं बस एक माध्यम हूँ उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का। आप तक मतलब सरकार तक। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन सभी चीजों की जो है निवारण हो सके। अब देखते हैं, लास्ट है चौथा पॉइंट हमारा, इस संविदा हेतु ऑनलाइन माध्यम क्यों नहीं अपनाया जाता? अब देखिए जितनी भी भर्तियां आ रही है, संविदा भर्ती, अच्छी खासी पोस्ट आती है, आपको पता ही होगा, मैं अपने चैनल पर ये सभी चीजें बताते रहता हूँ, लेकिन इसका माध्यम क्या है? ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन हम भेजते तो हैं, उसके बाद का प्रोसेस हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब ये सुविधा है कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो क्या हम इसे अपडेट नहीं कर सकते? क्या हम इसे ऑनलाइन माध्यम नहीं कर सकते? क्योंकि संविदा भर्ती में मोस्टली ये कहा जाता है कि अंदर से ही भर्तियां हो जाती है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि बाद में पता ही नहीं चलता कि आखिर उस भर्ती का हुआ क्या। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इन सभी चीजों को आप ऑनलाइन कीजिए ना, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे आ चुका है और आप वहीं पर अटके हुए हैं। उसी ऑफलाइन पोस्ट पर, पोस्ट आधारित 3 दिन 4 दिन में उसमें समय लग रहा है। आप सीधा ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आप वहां पर से सभी चीज कीजिए। तो दोस्तों इतनी सभी चीजें मैंने इसलिए कही क्योंकि मैंने इन सभी चीजों का अनुभव किया है। मैंने कमेंट पढ़े हैं, पर्सनल मैसेजेस देखे हैं, जिसमें उन लोग ये सभी बातों को कहते हैं, बयां करते हैं, और मैंने उनकी आवाज बनकर यहाँ पर एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बातें आप तक शेयर कर सकूं। तो अगर मैंने आपसे कनेक्ट किया होगा और आप भी यही सोचते हैं जो मैंने अभी कहा है, तो यार ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तभी लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से वीडियो मैं आपके समक्ष लेते आऊंगा, और जैसे अपडेट किसी भी चीज की आती है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं, इसलिए मैं पर्सनली भी सभी को रिप्लाई करता हूं, और जितनी मेरी सीमा है, जितना मेरा नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसके आधार पर मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको मेरी बातों में कुछ कमी दिखी होगी तो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर या पर्सनली भी टेक्स्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हूँ। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, नए जीएस के टॉपिक्स, नए जॉब के अपडेट्स के साथ, और नए इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।